क्या फिर से आप लोग आज के साइडवेज मार्केट में अपने पैसे को गवाए हो? तो ये मैं गवाने नहीं दूंगा। फिर से हम लोग देखते हैं किस तरीके से एनालिसिस करें और कल किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। और मैंने किस तरीके से आप लोगों को अपडेट किया था टेलीग्राम पे, कहाँ पे कौन सा चार्ट बन रहा है, कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है, किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, वो सभी चीज का अपडेट मैं टेलीग्राम पर देता रहता हूँ। लिंक बायो को मिलेगा, वो जाके ज्वाइन कर लीजिए अभी तुरंत। अभी फ्री में है, उसे मैं प्राइवेट कर दिया था, लेकिन अभी फ्री है फिर से आप सभी के लिए, जाके ज्वाइन हो जाइए। अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से इनसाइड कैंडल कैंडल का बिहेवियर क्या है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। तो किस तरीके से काम करता है इनसाइड कैंडल, सिंपल सा फंडा है। कोई भी एक बड़ा कैंडल है, उसके अंदर नेक्स्ट कैंडल रुकता है, नेक्स्ट डे अगर उसके लोगो ब्रेक करता है तो हम लोग सेलिंग साइड के लिए चलेंगे, या सेम अगर कोई बड़ी कैंडल है और उसके बीचों बीच में रुकता है, हाई ब्रेक करता है, तो हम लोग कॉल की तरफ चलेंगे, मतलब अप ट्रेंड के लिए चलेंगे। तो अभी किस तरीके से हम लोगों को चार्ट दिख रहा है, सिंपल समझो। मार्केट में नीचे के लिए सेलिंग आया, मार्केट होल्ड किया, ब्रेकआउट फेल किया, नीचे आया, ब्रेकडाउन फेल किया, फिर ऊपर की तरफ गया, अगेन ब्रेकआउट फेल किया और मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है। तो क्या ये सच में सेलिंग है? देखो, एक तो सबको मालूम है आपको कि एक ये न्यूज था, जो न्यूज है आपको पता है, कोरोना टाइप का एक न्यूज अभी रिसेंट में जो चाइना में अभी देखा गया है जो वायरस, वो वायरस के अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़ा फॉल हो सकता है। ऑलरेडी हमारा मार्केट थोड़ा नेगेटिव सेगमेंट में था, थोड़ा प्राइस थोड़ा सा कमजोर था, इसलिए फॉल भी किया। अभी हम लोगों को थोड़ा नेगेटिव टाइप का दिख रहा है, जिससे इनसाइड कैंडल मिलते हैं। इसे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे यदि देखेंगे तो किस तरीके से काम करता है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। अभी मार्केट देखो कंटिन्यूअस तरीके से नीचे की तरफ फॉल किया, ठीक है। फॉल करने के बाद मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग करता है। मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग करता है, तो वहीं पर हमारा एक थोड़ा ट्रेंड चेंज माइंडसेट से हम लोग जाते हैं कि यार नीचे की तरफ आया, क्या पता ऊपर खुलने के बाद क्या करने वाला है। लेकिन ये माइंड में चेंज करो कि अगर नीचे की तरफ आया, गैप अप खुलने का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट पूरा रिकवर करेगा, बिल्कुल भी नहीं। गैप अप खुलते ही आपका उस दिन का ट्रेड नहीं होता। क्यों? इतना नीचे आया है तो सेलर के लिए हर जगह पर रेजिस्टेंस है, तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ नहीं मूव करने वाला है। अगर डायरेक्ट मूव कर रहा है तो इसका मतलब कोई न्यूज है, चीजों को समझो। मार्केट गैप अप ओपनिंग कर रहा, तुरंत अपने आप को होल्ड किया और मार्केट पूरे दिन साइडवेज रह गया। मॉर्निंग में ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली, उसके बाद मार्केट टोटली साइडवेज हो गया। एक आधी कैंडल बीच में बना है, तो इसके लिए वेट करने के लिए आपको बहुत पैसेंस चाहिए और बहुत ही आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप इस तरीके कैंडल को कैच कर पाओगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा डे जो था आज का थोड़ा साइडवेज टाइप का था। मॉर्निंग में एक दो आपको स्कैल्पिंग मिला होगा, पूरे दिन फंस के रहोगे तो ये फंसने वाली बात है। तो ये है बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं कल क्या करने वाले हम लोग। कल मार्केट गैप अप ओपनिंग नहीं होना चाहिए। गैप अप ओपनिंग हुए तो क्या हम लोग बाइंग कर सकते हैं? डेफिनेटली हम लोगों को बाइंग का कुछ सिस्टम मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आज जो बाइंग करके गए होंगे या होल्ड होगा, उन सभी का स्टॉप लॉसेस यहां पर है, उन सभी का स्टॉप लॉसेस यहां पर है। अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस हम लोग समझते हैं ये गैप पर स्टॉप लॉसेस है सभी का यहां पर। और यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है, इन सभी का स्टॉप लॉसेस जो है ये रीसेंट स्विंग पर आ जाएगा। समझ गए? रीसेंट स्विंग पर आएगा मतलब यहां पर है, और इसके ब्रेकआउट के बाद फिर से थोड़ा सा बाइंग हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, 50-500 के टारगेट हमें लोग पास में जो राउंड नंबर दिख रहा है 50-500 का, वहां तक दिखने वाला है। तो ये बैंक निफ्टी की कहानी बता रहा हूं। यदि ऐसा नहीं होता है और मार्केट इस लेवल पे ओपनिंग करता है, तो सबसे पहले अगर सपोर्ट क्रिएट करना होगा तो कर लेगा ऑलरेडी यहां पर, नहीं तो एक नया स्विंग आपको तुरंत देखने को मिलेगा। इसके आसपास हम लोगों को बिहेवियर दिखेगा, इसके नीचे हम लोगों को सेलिंग करना है, इससे पहले नहीं, यहां पर नहीं। इन सभी लेवल के नीचे हम लोगों को अगर देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग सेलिंग साइड चल सकते हैं। लेकिन इसके पास में नहीं, यहां पर नहीं, यहां बिल्कुल नहीं, यहां तुरंत भी सपोर्ट क्रिएट कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि यहां पर बाइंग का एक स्टॉप लॉसेस है जो अपने आप को होल्ड कर रखा है। अगर फिर से इस लेवल पे खुलता है तो हो सकता है यहां से फिर से बाइंग करे और इस तरीके का प्राइस एक्शन का कुछ बिहेवियर कर सकता है। तो चीजों को समझते रहना, ठीक है। ये हमारा है बैंक निफ्टी के लिए, बाइंग और सेलिंग सब सारे तरफ, दोनों तरफ आप लोग समझ गए। अभी हम लोग निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी क्या करने वाला है। तो निफ्टी अगर देखोगे आप लोग, निफ्टी में मैं आप लोगों को इस तरीके से कुछ चार्ट बना के अपडेट किया था टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाके देखोगे तो सभी आपको डिटेल में अच्छे से दिखेंगे किस तरीके से मैंने मॉर्निंग में यहां पर ऐसा बना के भेजा। उसके बाद फिर से मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भेजा। ये 30 मिनट का था, ये 5 मिनट का था। देखो ये रेजिस्टेंस को फॉलो किया मार्केट, सपोर्ट को फॉलो किया मार्केट, मार्केट तो खैर बीच में ही रहेगा। तुरंत बाद मैंने आपको बोला कि एट रेजिस्टेंस, नीचे रीड करो, नीचे रीड करो क्या लिखा हुआ है, एट रेजिस्टेंस सो वेट फॉर सेटअप। रेजिस्टेंस पे क्या करना चाहिए? सेलिंग। डेफिनेटली यहां से हम लोगों को एक सेलिंग मिला, लेकिन ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ इनसाइड कैंडल मिला था। जो लोग यहां पर बाइंग करते हैं तो इसका ब्रेकआउट के बाद ट्रेड भी मिला था। मैं सिर्फ रेजिस्टेंस शो कर रहा था आप लोगों को कि यदि आपको सेटअप दिखता है तो आप लोग बाइंग सेलिंग कर सकते हो। उसके बाद यहां पर देखो निफ्टी में क्या दिख रहा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। ये पिक्चर जो किस तरीके से मैंने फिर लिख के आप लोगों को भेजा, चीजों को समझते रहो। सी द चार्ट, चार्ट में क्या देखने को बोला कि प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो। और यहां पर ऑप्शन के भी चार्ट मैंने आप लोगों को भेजा था कि ऑप्शन की चार्ट देखो, वहां पर 174 का एक लेवल भेजा था मैंने, 174 175। तो मार्केट उसे वहीं पर सर्वाइव करके उसका ब्रेकआउट किया ही नहीं, मार्केट वहीं से नीचे की तरफ फॉल किया।
आप जाके देखो, जो भी स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे भेजा था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाके इसे देख सकते हो। और यहाँ देखो, तुरंत बाद इस लेवल से जो ब्रेक डाउन किया, 2 कैंडल नीचे की तरफ सेलिंग किया और बहुत अच्छा कैंडल मिला, ये बहुत ही बढ़िया कैंडल। उसके बाद लगातार सेलिंग मिला, थोड़ा सा हमें मतलब सेलिंग देखने को मिला, लगातार का मतलब कुछ सेलिंग देखने को मिला। यहीं पर यही इसी लेवल पे अगर आप बाइंग भी करते हैं तो सेम एग्जैक्ट लेवल पे बाय करने के बाद ही आपको 20 पॉइंट का आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है निफ्टी में। आप जाके देखो सिंगल मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपको पता चलेगा। तो मैंने फिर आपको बोला कि पुट में गए, कोई पूछा आप लोगों से कोई गए क्या, यहाँ पर फिर मैंने कहा 1 टाइम अगेन पी चलना चाहिए। ये फोटो आई डोंट नो वाई शो नहीं कर रहा, तो एक और चलना चाहिए, फिर चला, फिर से सेलिंग आया, फिर मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा। ये मैं बता रहा हूँ किस तरीके से गैप फिल करते ही 9 तो 11 हो गया, मतलब थोड़ा सपोर्ट क्रिएट किया था और बहुत बड़ी वहां से कैंडल बनी ग्रीन टाइप का। उसके बाद मैंने मार्केट में अपडेट नहीं था तो मैं कुछ भी नहीं बताया आप लोगों को। सो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी अगर देखो कल क्या किस तरीके से ओपनिंग करेगा, अगर मान लो कि इसके नीचे ओपनिंग करता है तो ये सारे लेवल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता है तो ये जो पैटर्न है भाई साहब, ये कहीं ना कहीं बुलिश टाइप के होते हैं। तो आपको ये सभी लेवल के ऊपर कहीं भी प्राइस दिखता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन देखो, ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 बार टेस्टेड है और प्राइस नीचे की तरफ आया, तो यहां से मूव हो सकता है एक 23,800 23,850 और रुकने के बाद और होल्ड करता है तो फिर से ये लेवल हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन इसके पीछे कुछ और चीजें समझते रहना, जो पूरा इस तरीके से नीचे की तरफ यहां से सेलिंग आया, ऊपर का तो प्राइस एक्शन हम लोग देखे थे, ये एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, किसी भी तरीके से आप लोग देखो पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, बट ये नीचे की तरफ फॉल किया, सिंपल। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, और एक्स्ट्रा चीजें हैं, थोड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी बट ओके देखते रहो। यहां से देखो जिस तरीके से हम लोगों ने बात किया कि 23,800 तक दिख सकता है, अगर ये प्राइस यहां से ब्रेकआउट करता है तो यहां पर थोड़ा सर्वाइव करके और भी जा सकता है और फिर से इस लेवल से सेलिंग मिलेगा। तो ये सारे डाटा को देखते रहो, चीजों को देखते रहो, आप टेलीग्राम को फॉलो करो, वहां पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब भी कोई चीज मैं अपडेट करता हूं बहुत वैल्यूएबल करता हूं। अगर मार्केट इसके नीचे ओपनिंग करता है, चीजों को समझो, अगर मार्केट कल के डेट में गैप डाउन ओपनिंग करता है इन सभी लेवल के पास और अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो आपको एक नया लो और देखने को मिलेगा। जो नीचे वाला सपोर्ट मैंने आप लोगों के लिए लगा रखा है, ये नीचे वाला जो सपोर्ट है ये देखते रहना, एक न्यू लो हम लोगों को देखने को, लो नहीं लो देखने को मिलेगा। तो इन चीजों को फॉलो करना। यदि गैप डाउन ओपनिंग करेगा थोड़ी देर वेट करना, सेलिंग हो सकता है। गैप अप ओपनिंग करते थोड़ा भी सस्टेन करने देना, थोड़ा बाइंग भी हो सकता है। तो कल का थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा अच्छे से काम करना, ठीक है ना। और अच्छे से कैंडल वगैरह कुछ बनता है हम लोगों को तो मैं अपडेट करूंगा, टेलीग्राम लिंक बायो में, डोंट वरी, आप ज्वाइन हो सकते हो। अभी प्राइवेट कर दिया था मैं, बट कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा हम लोगों को स्प्रेड करना चाहिए नॉलेज को। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।